देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शांतनु सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शांतनु सेन के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी और मतभेद इसकी बड़ी वजह हो सकते हैं। हालांकि इस्तीफे के पीछे की असली वजह क्या है, इसको लेकर अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी और टीएमसी को घेरना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि टीएमसी इस बड़े राजनीतिक झटके से कैसे निपटती है। कि हम तृणमूल कांग्रेस में डे वन से है। पार्टी जब जब हमको जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए है, हम कोशिश किया है उसको पूरा करने के लिए। हर एक सेक्टर में मेरे को काम करने का जब मौका मिला हमने काम किया। जब मेरे को नेशनल स्पोक्सपर्सन का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आया था जब बहुत ऑड सिचुएशन में जब मेरा मन कहता था, पब्लिक कहता था कि इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उसका स्पोक्स पर्सन था बोल के पार्टी को डिफेंड करना मेरा मोरल ड्यूटी बना था। तो फाइनली एक पॉलिटिशियन किसके लिए पॉलिटिक्स करता है? पब्लिक के लिए, हम जनता के लिए, वोटरों के लिए। 4 मई जब चुनाव का मतदान का रिजल्ट निकला, उससे ये क्लियर सबूत हो गया कि पब्लिक हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसका मतलब स्टूडियो में बैठ के पेपर का सामने हम लोग जो बोला था, पब्लिक उसको विश्वास नहीं किया। इसका मतलब पब्लिक मानता है कि कुछ था। पब्लिक जब हम लोगों को रिजेक्ट कर रहा है, पब्लिक जब कोई पार्टी को रिजेक्ट करता है, जब हम लोग 2011 में पावर में आया, पब्लिक हम लोगों को मैंडेट देके सत्ता में लाया, हम लोग बोलेंगे हम लोग पब्लिक का मैंडेट मान रहा है। और 2026 में जब पब्लिक हम लोगों का खिलाफ राय दिया, हम बोलेंगे पब्लिक का मैंडेट हम लोग नहीं मान रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। एटलीस्ट हम इसमें विश्वास नहीं करते। तो पब्लिक मैंडेट हम लोगों का खिलाफ गया है, इसको मानते हुए हमको लगा अभी एक और कोई चांस नहीं है कि हम इस इश्यू को दोबारा पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के डिफेंड करें। इसलिए हम तृणमूल कांग्रेस का जो नेशनल चेयरपर्सन है और हमारा स्टेट का जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उनको हम आज नेशनल स्पोक्सपर्सन की पोस्ट से रेजिग्नेशन भेज दिया। आपको पहले भी पार्टी की तरफ से इसी पोस्ट से काफी बार सस्पेंड भी किया गया है, तब क्या रीजन रहते थे? पार्टी का तरफ से काफी बार नहीं, एक ही बार सस्पेंड किया गया था, क्योंकि आरजीकर के बारे में हम व्हिसल ब्लोअर था। आरजीकर का ह्यूज करप्शन सबसे पहले हम सामने लाया था। ऑल डॉक्यूमेंट लेके हमने नवान्न में और हेल्थ डिपार्टमेंट में दिया था। कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुआ था, मेरे को वहां से निकाल दिया गया था। जब 9 अगस्त में अभया के इंसिडेंट हुआ, हमारा बीबी ने कुछ सच बोला था बोल के हमको सस्पेंड कर दिया गया था। मेरा बच्चे को डराया गया था कि उसको डॉक्टरी पास करने नहीं दिया जाएगा। मेरे को जबरदस्ती सस्पेंड कर दिया गया था, हम सस्पेंडेड थे। दादा, अभी देखा गया है कि पार्टी के और भी जो लीडर्स लाइक काकली दस्तीदार, ये लोग भी अपने पोस्ट से इस्तीफा दे रहे हैं, प्लस कितने काउंसलर्स हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। सबका आपका अपना रीजन है, सबका आपका कहना है, सबका आपका इश्यू है। किसी का मन में दर्द है, किसी को लग रहा है अभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को लग रहा है जो हो रहा है गलत हो रहा है, किसी को लग रहा है चुनाव का बाद सीनियर लीडरों का जो सपोर्ट, जो मदद मिलना चाहिए मदद नहीं मिल रहा है। बहुत सारा वजह है। 2 चीजें आ रही है सामने। एक तो जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि करप्शन एक रीजन है पार्टी के भीतर का। आपके हिसाब से क्या है? सुप्रीम लीडर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये तो पोस्ट पोल इशू आप बोल रहे हैं। हो सकता है, जैसे कि हमारा वहां पर जो एमएलए का उम्मीदवार था, चुनाव का बाद से, रिजल्ट निकलने का बाद से, 4 मई का बाद से आज तक, 4 मई से आज तक 4 मिनट के लिए उनको दिखाई नहीं दिया। हम लोग वहां पर है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारा जो पार्टी का वर्क करता है सबको सेव करने के लिए। लेकिन जो उम्मीदवार था, जो उसका पहले वहां पर एमएलए रह चुका, डिप्टी मेयर रह चुका, 4 मई का बाद 4 मिनट के लिए भी उनको दिखाई नहीं दिया। ऐसे बहुत सारा जगह में हो रहा होगा।
हम अपना जगह संभल पा रहे हैं, कोई और संभल नहीं पा रहे, उसको तो दुख होगा, उसको तो दर्द होगा, उसको तो गुस्सा होगा। और करप्शन को लेकर क्या बोलेंगे? ये तो पब्लिक मैंडेट देके समझा दिया कि कुछ तो था, नहीं तो पब्लिक मैंडेट इतना ह्यूजली हम लोगों का खिलाफ क्यों जाएगा। आपको लगता है कि आने वाले समय में पार्टी इसी तरह का प्रोटेस्ट जो अंदर ही चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट बोल दीजिए वो और फेस करेगी? ये हम नहीं बोल सकते, ये तो समय से मालूम हो पाएगा। किसी का अपना मन में दुख है, दर्द है, अभिमान है, गुस्सा है, अगर वो बोलना चाहे तो बोलेंगे। ये तो हम अभी से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला दिन में क्या होगा। आपके रेजिग्नेशन को लेकर सौगत रॉय ने बोला है कि वो पार्टी की तरफ से कभी कोई रिप्रेजेंटेटिव तो रहे नहीं है, और रहे बात स्पोक पर्सन की तो वो थे कभी, तो मतलब नहीं बनता। हमको लगता है सौगत का बहुत उम्र हो गया ना, 2 दिन 4 दिन गैप में अस्पताल में एडमिशन होता है। सौगत को मालूम ही नहीं है। पिछले 4-5 दिन पहले भी मेरा पास फोन आता था कि इस चैनल में जाओ, उस चैनल में जाओ। सौगत ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कभी नहीं रहा, लेकिन हम ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रहा है। हमको लगता है सौगत उम्र हो गया, इसीलिए पार्टी के अंदर में आवाज उठा था कि इस चुनाव में सौगत राय को टिकट नहीं मिलना चाहिए। यही वजह है, क्योंकि वो उसका याददाश्त खो गया, वो याद नहीं कर पाता है सब ठीक से। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।